बंद है। बस मैं तो यही कहूँगा कि गुणायतन कमेटी, साथ में सुनील भाई भी खड़े हो जाओ, निर्माण कार्य के ये संयोजक निर्देशक है परियोजना के, जिम्मेदारी बड़ी है। गुणायतन की पूरी कमेटी, आप लोग भी खड़े हो जाओ, सुनील जी, कपूर जी जो भी हैं, कमेटी बहुत तत्परता से जुड़ी हुई है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। कोशिश तो सबने की थी कि हम फरवरी तक काम पूरा कर लें, लेकिन काम इतना बड़ा और बारीक है कि वो फरवरी में कठिनाई दिख रही है। पर मैं ये मानता हूँ, अभी भी यही मान के चलो कि हमें फरवरी तक पूरी काम को पूरा करना है, अपनी गति को बना के रखिए, तो धीरे 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 2-4-6 महीने आगे ये काम हो जाएगा। और अगर आप लोगों के अंदर ये शिथिलता आ गई कि अब तो और टल गया तो और लगेगा साल 6 महीना, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। बहुत सानिध्य तो पर्याप्त मिल चुका है, अब तो केवल काम करने की ज़रूरत है। और जो जिम्मेदारियां हैं, जिस गति से काम हो रहा है कीजिए और एकदम फिनिश कर लीजिए। अब काम कंप्लीट नहीं करना है, अब क्या करना है, फिनिश करना है। और फिनिश करने का लक्ष्य बना करके चलिएगा, निश्चित सफलता होगी। मेरा बहुत आशीर्वाद है सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए कि इसी तत्परता के साथ कार्य को अंजाम दीजिए। जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समझ ब्रजमान चुल्ला जी के इच्छा में महाराज जी, आपके निर्देशन हम लोग तत्परता से काम में लगे हुए हैं और जिस गति से ये काम बढ़ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी ये पूरा कर लेंगे। प्रश्न ये है कि महाराज जी कि हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवर्तन अगर आता है या कोई भी असामान्य स्थिति आती है तो उसका सामना कर लेता है, वो सक्षम होता है उसको सामना करने का। लेकिन फिर भी हम दैनिक कार्यों में देखते हैं कि छोटी मोटी सी परिवर्तन या कोई भी असामान्य घटना घट जाती है तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बड़ी ही असमंजस हो जाते हैं। तो ऐसा महाराज जी क्यों होता है जीवन में? देखिए, 2 तरह की स्थितियाँ हैं। कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को समझते हुए सब चीज़ों को स्वीकार लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को समझ भी नहीं पाते और कदाचित समझ ले तो स्वीकार नहीं पाते। जो समझकर स्वीकार लेते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं अति अल्प होती है, और जो समझ नहीं पाते या स्वीकार नहीं पाते उनकी प्रतिक्रियाएं प्रायः नकारात्मक होती हैं, वो घबरा जाते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है, वह है वस्तु स्वरूप का विचार। एक बात हर व्यक्ति को अपने दिल दिमाग में अंकित कर लेनी चाहिए, चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हम जो चाहे वह हो, ये हमारे हाथ में कतई नहीं है, पर जो कुछ हो रहा है उसे हम चाहें, ये हमारे हाथ में जरूर है। तो जिस पर हमारा जोर है हम उस पर ध्यान दें, जिस पर हमारा जोर ही नहीं चलता हम उसके पीछे परेशान क्यों? आपके शरीर में कितने परिवर्तन हुए बचपन से अब तक? काफ़ी हो गए। हाँ, काफ़ी हो गए। एक्सेप्ट किए कि नहीं? अरे कहाँ, वो 25 साल की उम्र की एकदम छरहरी जवानी वो होती तो बहुत अच्छी, क्यों ढल गई? ये प्रौढ़ावस्था क्यों, आगे वृद्धावस्था होगी? एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? अच्छा तो नहीं लगता? लगो सबको तो वो अपने यौवन का जो यौवन की खुमारी होती वो अच्छी लगती है सबको, लेकिन समय के साथ वो बीतती है, फिर हम स्वीकारते हैं क्योंकि हमने इसे निसर्ग के नियम के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें मेरा कोई जोर नहीं है। चेंज इज नेचर ऑफ द नेचर, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं। एक्सेप्ट किया ना? तो जैसे ये परिवर्तन स्वीकारने के लिए हम तैयार हैं, ऐसे बाहर भी कोई परिवर्तन हो तो उसे एक नेचर मानकर, एक संयोग मानकर स्वीकार लो। इस परिवर्तन के हिसाब से हम कुछ चीजें बदलते जो हमारे हाथ में है। उम्र ढली, हम अपने खान पान पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें,
जवानी में तो सब कुछ हजम हो जाती, अब 40-45 की उम्र पार करने के बाद हमें विशेष सावधानी रखना, विशेष संयम रखना, हर खान पान पर ध्यान रखना, अपने हेल्थ कॉन्शियस को रखते हुए अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखना, आपाधापी से बचना, योग करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, समय समय पर चिकित्सक की सलाह लेते रहना। इससे हम अपनी गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को बूढ़े होने से नहीं बचा सकते, मरने से भी नहीं बचा सकते। ये सबको पता होना चाहिए। तो जीवन में जो कुछ घट रहा है उसकी क्षति मुझे कम से कम हो, ये मेरे हाथ में, ये मैं कर सकता हूं, पर कुछ अघट घटे नहीं, ये किसी के हाथ में नहीं है, तीर्थंकरों के हाथ में भी नहीं है। जो इस सत्य को स्वीकार लेता है वो कभी विचलित नहीं होता, और जिसे इस सत्य की समझ नहीं होती वो कभी स्थिर नहीं होता। आचार्य नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सभी क्षुल्लक संघ के लिए मेरा एक क्षाम महाराज। सिजनी में विडंबनाएं हैं कि हमारी समाज में कई मतांतर हैं और कई प्रकार की क्रियाएं आगम अनुसार नहीं होती हैं। तो मेरा 2 सवाल हैं। एक तो साधर्मी किसको कहें, दूसरा सवाल उन मिथ्यात्वपूर्ण क्रियाओं की अनुमोदना किस हद तक करें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मनीष भाई का और पूरे परिवार का अभिनंदन करें। ये 7 समुंदर पार रहते हुए भी पूरे संस्कारों से भरे हुए हैं। सिडनी में रहने के बाद भी यदि सम्यक्त और मिथ्यात्व की समझ है तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी। और नियमित वहाँ प्रवचन आदि सुनते रहते हैं, और यहाँ आए अपने ससुर जी के साथ, मन बना कर आए कि जो मेरे ससुर जी हैं वही काम मुझे करना है। आज एक बार इनका अभिनंदन कीजिए, क्योंकि इन्होंने शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़कर अपनी पीढ़ियों को जोड़ रखा है। एक बार पुनः अभिनंदन करें। इनके ससुर साहब डॉक्टर सुभाष जी जकेरिया तो शिरोमणि थे ही। आज ये पहला संयोग है डॉक्टर साहब, इतने शिरोमणि, खड़े हो जाओ एक बार। ये पहला संयोग है कि ससुर और जवाई दोनों शिरोमणि बने, पहला है। बहुत बने, भाई भाई बने हैं, लेकिन बाप बेटा नहीं बने और ससुर जवाई नहीं बने। ये पहली मिसाल है, बहुत अच्छी है, अनुकरणीय है। आपने जो पूछा है कि हम साधर्मी किसे माने और मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं का समर्थन हम किस हद तक करें। देखिए, साधर्मी वो है जो जिनमत का श्रद्धानी, जिनमत के अनुरूप चलने वाला, जिनमत का श्रद्धानी होने वाला, या अपने आप को जिनमत का अनुयायी मानने वाला हर कोई साधर्मी है, भले वो नाम का भी क्यों ना हो। उसे हमें साधर्मी की तरह देखना चाहिए। और आप जैसे जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ तो सब, मैं तो कहता हूँ साधर्मी का भाव तो हो ही, भारतीय का भाव भी होना चाहिए। वो भी तुम्हारा एक प्रकार का साधर्मी, ऐसा समझकर चलना चाहिए, ताकि हम अपने सांस्कृतिक प्रवाह को आगे बढ़ा सकें। जहाँ तक सम्यक्त और मिथ्यात्व का सवाल है, मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं का हमें रंच मात्र भी समर्थन नहीं करना चाहिए। बाह्य लोकाचार में कोई करे, हम उसमें सहभागी न बने, भले हम उनका विरोध न करें। और मैं यही कहूँगा, न तो विरोध करो न समर्थन करो, उनके प्रति तटस्थ बनकर। और नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब हम मंदिर में जाते हैं और हम निसई 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 बोलते हैं, तब भी कभी कभी बाहर के भाव आ जाते हैं, उसको कैसे ठीक कर जाते हैं। देखो, बहुत सुंदर। ये निसही 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 क्यों बोला जाता है पता है? बताओ। जैसे बाहर के भाव छूट जाए और मंदिर। हाँ, तो ये छूट जाए, चूंकि वो संस्कार में है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी हमारे भीतर भरी हुई है। तो मेरे भीतर की नेगेटिविटी निकले निकले निकले, निस्सही 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 का अर्थ ही है निकले निकले निकले, निकल जाए निकल जाए निकल जाए। क्या निकल जाए? हमारी नेगेटिविटी निकल जाए।
और उसके बाद भी आने लगे तो मन को झटको, अरे अभी तो हम भगवान के पास आए हैं, बाकी बात बाद में करेंगे, अभी हमें भगवान के दर्शन करो। उसके प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। और फिर जब भगवान की पूजा, दर्शन, वंदना, प्रार्थना करके बाहर निकलो, तो जिसका बहुत कम लोग शायद जानते ही नहीं होंगे, प्रयोग भी नहीं करते होंगे, बाहर निकलते समय क्या बोलना चाहिए पता है? असही, असही, असही। आप लोग बोलते हो? जाते समय निस्सही बोलने वाले तो प्रायः सब हैं, पर असही का प्रयोग बहुत थोड़े लोग करते हैं। असही का मतलब ही यही है कि यहाँ की सारी पॉजिटिविटी मेरे भीतर आ जाए, ये भावना लेके जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर सुभाष जखेरिया साहब, किरण जी जखेरिया, भोपाल, और तैयार रहेंगे श्रीमान विपिन कुमार जी जैन, मधुबन, शिखर जी। नमस्ते महाराज जी। जब श्रावक सामायिक करते हैं तो भावना एक पहली शुरू होती है, सत्येषु मैत्रिम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम माध्यस्थ भाव पूर्वद्यु तथा विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विधातु देव। तो इस भावना को भाने के बाद ही फिर सामायिक की जाती है, क्योंकि इस भावना हो जाना चाहिए, तभी सम हो पाएंगे। ऐसा तो, है, दोनों चीजें हैं। अच्छा, आप अपनी बात कीजिए। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है इसी संदर्भ में कि भावना योग के पहले कैसी भावना करना चाहिए? बहुत अच्छा। देखिए, सामायिक पाठ, ये जो आपने बोला द्वात्रिंशति का भावना है, ये सामायिक पाठ है जो सामायिक के पूर्व भी बोली जा सकती है, सामायिक के बाद भी। इससे हमारी सामायिक में स्थिरता आती है। आपने पूछा भावना योग में हमें पहले क्या करना चाहिए? ओंकार का नाद और जो हमारी प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, ये उसके सब प्रारंभिक चरण हैं। अंतिम है सामायिक, जो भावना योग में हम शुद्धोहम आदि शब्दों का, वाक्यों का, मंत्रों का प्रयोग करते हैं, वो सामायिक की दीनता।